औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की इस वीडियो में हम मोशन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी क्या है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हम वेलोसिटी की डेफिनेशन से कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने का नाम है। वेलोसिटी होती स्पीड ही है, लेकिन ये होती है स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, दी गई डायरेक्शन में जो स्पीड होती है ना, इसको वेलोसिटी कहते हैं। जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो डिस्टेंस लेंथ को कहते हैं, पाथ की लेंथ। तो जब डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ाया गया तो आपको बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक डायरेक्शन वाला डिस्टेंस, एक खास डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो वेलोसिटी है होती ये भी स्पीड है, लेकिन ये कौन सी स्पीड है, एक खास डायरेक्शन में स्पीड, एक खास डायरेक्शन में स्पीड, वो स्पीड जो किसी खास डायरेक्शन में कवर हो। लेकिन स्पीड हमने पढ़ा डिस्टेंस कवर करने का नाम है, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी होती है ये होती है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, द रेट ऑफ change of displacement of a body is called velocity. Rate of change of displacement, आपको पिछले लेक्चर में, अगर आपने स्पीड का लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा उसका, क्योंकि स्पीड समझ आएगा तो वेलोसिटी समझना इजी होगा। पिछले लेक्चर में ये बात मैंने बताई कि रेट रेशो से निकला है। रेशो का मतलब होता है दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना, लेकिन जो रेट है ना ये खास टाइम रेशो होती है। रेट का वर्ड टाइम रेशो के लिए, हमेशा टाइम रेशो के लिए यूज होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करना है, या इसकी डेफिनेशन हम यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। The displacement covered by a body in unit time is called velocity. यूनिट टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, जैसे स्पीड हमने पढ़ा था, यूनिट टाइम में बॉडी का डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिट टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी। समझ आ रही है? यूनिट टाइम मीन 1 सेकेंड। ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड या 1 आवर। ठीक हो गया, ये जो वर्ड यूनिट टाइम है, क्योंकि मैथ में यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड या फिर 1 आवर। कि 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, या 1 घंटे में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम डिस्टेंस। ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। समझ आ रही है, क्लियर है? तो मतलब इन दोनों डेफिनेशन का एक ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी वही है कि बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि रेट का मतलब होता है टाइम रेशो। टाइम रेशो लेनी है, यानी टाइम पे डिवाइड करना है।
और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम का मतलब भी वही है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है और कितने टाइम में कवर हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को उस टाइम पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 50 मीटर, ठीक है जी, और टाइम उसने लिया 5 सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को यानी 50 मीटर को टाइम पे डिवाइड करना है 5 सेकेंड। तो जब आप इसको कट करेंगे तो यूनिट टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकलाएगा। ये देखें, जब इसको कट करेंगे 5 1 दा 5, 5 10 दा 50, तो नीचे 1 सेकेंड आ गया। 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर। यानी अगर एक बॉडी ने 5 सेकेंड में 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, तो इसका मतलब है उसने 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में जो है ना वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये जो यूनिट टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकला है ना, ठीक है, इस यूनिट टाइम के डिस्प्लेसमेंट को जो है ना वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो निकला है, क्या निकला है, 10 मीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसने कवर किया है। इसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि ये पिक दिखाई हुई है, ये होम है, ये स्कूल है। ठीक है, हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है। घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर। ये देखें, ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, और ये कितना टाइम लगता है जी, 15 मिनट, 15 मिनट लग रहे हैं। समझ आ रही है? तो 15 को 8 किलोमीटर को 15 पे डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, जितनी भी आएगी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रही बात की? ये देखें, ये मैंने भी ऊपर बताया, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो वेलोसिटी है ये क्या है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी होती है स्पीड ही है, लेकिन डायरेक्शन वाली स्पीड होती है। ठीक है, डायरेक्शन अगर नहीं होगी तो वो स्पीड कहलाएगी, लेकिन अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे ये देखें, कह रहा दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। क्या मतलब कि ये कार 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है और किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट इसकी डायरेक्शन है। लेकिन अगर यूं कहा जाता ना, दिस कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, बस दिस कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, आगे ईस्ट ना लगाया जाता। ठीक है, तो फिर ये होनी थी स्पीड। लेकिन अगर हम यूं कह रहे हैं दिस कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब है कि हम स्पीड भी बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो फिर वो वेलोसिटी कहलाता है। यानी वेलोसिटी में स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक हो गया? अब हम इसके फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट के बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, और कितने टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करना है। वेलोसिटी को v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन v के ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिहाजा v को ऊपर या तो एरो लगाएंगे या फिर जो है ना v के ऊपर बार लगाएंगे या फिर जो है ना v को बोल्ड करके लिखेंगे। ठीक है, ये 3 तरीकों में से किसी तरीके से भी जो है ना वो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी बाई टी, क्योंकि d भी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके भी ऊपर एरो आया। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ना ये डिस्प्लेसमेंट का है, ये वेलोसिटी का फार्मूला नहीं है। ये कैसे निकला कि जाहिर बात है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो यहां से फिर ये
कि d इज इक्वल टू v इंटू टी। v वेलोसिटी है, t टाइम है। समझ आ रही बात की? ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, ऊपर वाला वेलोसिटी का फार्मूला है, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। समझ आ रही है? ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वांटिटी कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इस वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ कवर कर रही है तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ईस्ट है। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ कवर कर रही है तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी? नॉर्थ होगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। समझ आ रही बात की? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती हैं। ठीक हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका एसआई यूनिट वही है जो कि स्पीड का है, मीटर पर सेकंड ms-1, या फिर किलोमीटर पर आवर kmh-1। ठीक है, इसको हम जो है ना वो कैसे निकाल सकते हैं? फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, इधर देखें, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमने निकालना है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को यूनिट निकालना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम, कि टाइम का यूनिट क्या है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ v तो हमने निकालना है ना, इसको तो ऐसे ही आएगा यूनिट ऑफ v, यानी वेलोसिटी का यूनिट तो ऐसे लिखा जाएगा। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड, जिसको हम यू भी लिख सकते हैं, सेकंड के नीचे कोई पावर नहीं है, उसकी पावर वन है। ठीक है, लेकिन आपको लिखा नहीं लगा, लेकिन जब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। -1 को लाजमी नहीं कि आ जाएगा मीटर पर सेकंड। समझ आ रही बात नहीं? तो ये इसका वेलोसिटी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, ms-1, जो कि हमने इसके फार्मूला से भी निकाल लिया है। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड को पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने देखी है वो वीडियो तो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो पहले से ही अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है, बस थोड़ी सी आपको गाइडेंस चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी वो लाजमी वो वीडियो देखें, उसको उसमें बहुत फायदा होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने आपको बताया है कि ये जो यूनिफॉर्म वर्ड होता है ना, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या फिर कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक जैसी वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। समझ आ रही बात नहीं? ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस का नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर करने का नाम है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल है, यानी हमने टाइम इंटरवल ले लिया अपनी मर्जी से, चाहे आप 1 सेकंड का ले लो, 2 सेकंड का ले लो, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, आपकी मर्जी। ठीक है, ये देखिए ये एक एग्जांपल आपको समझाया गया है। ठीक है, देखिए पहले आया है 0 सेकंड, फिर 5, फिर 10, 15, 20, ये हमने इक्वल टाइम इंटरवल लिया है 5 सेकंड। 0 से 5 तक कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का। 5 से 10 तक कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 सेकंड का। 10 से 15 तक कितना आ रहा है? 5 सेकंड का। 15 से 20 तक कितना आ रहा है? 5 सेकंड का। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल लिया है, इक्वल टाइम इंटरवल्स। समझ आ रही है? तो आप देखेंगे जब टाइम 0 था तो तब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। ठीक है, जब 5 सेकंड गुजरे तो 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया? 10 मीटर। जब 10 सेकंड हो गए यानी 5 सेकंड में 30 गुजर
उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। समझ आ रही बात की? ठीक है। उसके बाद जब टाइम हो गया 15 सेकंड, 15 सेकंड में यानी मजीद जो है ना वो 5 सेकंड और टाइम गुजरा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर, यानी मजीद उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट और कवर कर लिया। फिर 15 सेकंड में कितना होगा 20, 15 से कितना हो गया 20 सेकंड, यानी 5 सेकंड और गुजर गए, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर, यानी उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट और कवर कर लिया। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स दिए हमने 5-5 सेकंड के। इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी इक्वल है। ठीक है, तो लिहाजा अगर हम यहां पर इसकी वो स्पीड निकालें, ठीक हो गया, स्पीड सॉरी वेलोसिटी निकालें यहां पर। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इधर सोचो कि नहीं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ली जाती है। ठीक है, अब जरा गौर करें, जब टाइम जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, तो वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है, 10। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो 10 को 5 पे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट 20 है, टाइम 10 सेकंड है, तो ये 20 को डिवाइड करना है 10 पे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। और जब डिस्प्लेसमेंट 30 है, टाइम 15 है, तो 30 को डिवाइड करना है किस पे, 15 पे, तो कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। और जब डिस्प्लेसमेंट 40 है, टाइम 20 है, तो फिर आपने 40 को डिवाइड करना है 2 पे, तो कितना आ गया ये 2 मीटर पर सेकंड। अब आप जरा गौर करें, क्या ये जो वेलोसिटी आई है क्या ये सेम नहीं आ रही है, ये देखें सेम आ रही है, सेम। ठीक है, क्योंकि बॉडी ने इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो इसका मतलब है उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, वेलोसिटी दो बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर 1 के बॉडी की स्पीड क्या है, नंबर 2 उसकी डायरेक्शन क्या है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वेलोसिटी दो बातों पर डिपेंड करती है कि बॉडी की स्पीड क्या है और बॉडी की डायरेक्शन क्या है। अगर बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो, यानी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो गई, या आपकी स्पीड चेंज हो गई या डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसका मतलब है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। समझ आ रही है, यानी अगर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, तब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, किस में मूव कर रही है, सर्कल में। ठीक है, तो सर्कल में मूव करने का मतलब क्या है, सर्कल में मूव करने का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब बॉडी यहां होगी डायरेक्शन ये है, यहां होगी डायरेक्शन ये है, यहां होगी डायरेक्शन ये है, जब यहां आ जाएगी डायरेक्शन ये होगी, इधर आ जाएगी डायरेक्शन ये होगी, इधर आ जाएगी डायरेक्शन ये होगी। यानी सर्कल में अगर बॉडी स्पीड चेंज नहीं भी ना करती, स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती। समझ आ रही है, वो कह रहा है इन मैनी केसेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज। बहुत सारे केसेस में ना स्पीड चेंज होती है ना डायरेक्शन चेंज होती है, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन दी हुई है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the interval may be। ठीक हो गया, ये जो है ना शॉर्ट द इंटरवल में भी, इसका क्या मतलब है, मैंने यूनिफॉर्म स्पीड में भी बताया था। इसका मतलब ये होता है कि वो जो टाइम के इंटरवल ले रहे हैं ना, आपने क्या कितने इंटरवल लिए हैं, 5-5 सेकंड के लिए हैं। अगर आप इससे छोटे भी ले लेना, 4-4 सेकंड, 3-3, 1-1, 2-2, जितने छोटे भी इंटरवल हैं, ठीक है, लेकिन इक्वल इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, फिर बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। समझ आ रही बात की?
ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी जो है ना वो आपको समझाने जा रहा हूं, तो जरा आपने गौर से देखना है। ठीक है जी, डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है जी, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। तो ये वो वेलोसिटी है जो चेंज होती है, और ये कब होती है? अगर टाइम इंटरवल्स तो इक्वल हो लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो। जैसे फर्ज करें, ठीक है जी, इधर हम टाइम ले रहे हैं सेकंड में, ये डिस्प्लेसमेंट है किस में? मीटर में, और यहाँ हम उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी किस में लेंगे? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फर्ज करो जब टाइम ज़ीरो था, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, लिहाजा वेलोसिटी भी ज़ीरो। तो पहले 5 सेकंड में बॉडी ने कवर कर लिया 20 मीटर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अगले 5 सेकंड में जब टोटल टाइम 10 सेकंड हो गया, यानी 5 सेकंड और गुजर गए, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 30 मीटर। यानी टाइम तो 5 सेकंड ही गुजरे हैं, जैसे 0 से 5 तक पहले 5 सेकंड गुजरे थे, आगे भी 5 सेकंड गुजरे हैं। टाइम का इंटरवल इक्वल ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब इक्वल नहीं कवर हुआ। पहले 0 से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था? 20, लेकिन अब 20 से 30 हुआ है, यानी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो ये 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। ये देखें वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब फर्ज करो 15 सेकंड में, ठीक है, ये हो गई है जनाब 50 मीटर कह लें, 50 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया 15 सेकंड में। ठीक है, तो अब आप 50 को 15 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा? डिवाइड करके देख लेते हैं हम। ये 50 है, ठीक है जी, इसको 15 पे डिवाइड करना है। 15 3 दा 45, तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट लगेगा, 0 आएगा। 15 3 दा 45, ये फिर 5 बचेगा, फिर वो 3.33 चलता जाएगा, यानी ये आ गया 3.3 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल तो हम इक्वल ले रहे हैं 5 सेकंड के, लेकिन हर टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी सेम नहीं है, देखें डिफरेंट आ रही है। तो इसको कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? अ बॉडी हैज वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है आपका। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।